वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। इस वक्त डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम फेजेज में मौजूद ऑनर्स थोड़े नर्वस हैं। जो चंद दिन पहले एक कुदरती तौर पर एक हादसा पेश आया डीएचए फेज़ 5 इस्लामाबाद में, उस हवाले से हालांकि पिछले चंद सालों में हमने डीएचए इस्लामाबाद के तमाम फेजेज में, चाहे वो फेज़ 4 हो, फेज़ 3 हो या फेज़ 5-6 हो, वहाँ पर हमने डेवलपमेंट का अपग्रेडेशन का काम देखा। स्पेशली डीएचए फेज़ 5 में तो हमने तकरीबन 2 साल आप कह लें हमने मट्टी खाई ऑफिस आने के लिए। यहाँ पर ओल्ड कॉमनर्स टाउन की जितनी डेवलपमेंट थी उसको उखाड़ कर नया किया गया, नया जो है वो ड्रेनेज सिस्टम डाला गया, नई सड़कें बनाई गई, बुलेवार्ड एवेन्यूज़ को सारा नया बना दिया गया। लेकिन कुदरती तौर पर वहीं पर हादसा पेश आया जिसकी वजह से जितने ऑनर्स हैं, जितने फेजेस के ऑनर्स हैं, वो थोड़े परेशान हुए। आपने हमारे चैनल पर देखा होगा कि डिफरेंट फेजेस को डिफरेंट लोग प्रेजेंट करते हैं। जाजिब भाई डीएचए फेज़ 5 को, हसन डीएचए वैली 6 को, और मैं स्पेशली डीएचए फेज़ 4 को या सीरीन सिटी को प्रेजेंट करता हूँ। इसी तरह आज की स्पेशल वीडियो डीएचए फेज़ 4 के हवाले से है। बहुत सारे लोग डिफरेंट जिस फेज़ के लड़के काम करते हैं उनसे कॉल करके पूछ रहे थे कि खुदा ना खास्ता जिस तरह डीएचए 5 में जो हादसा पेश आया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे जिनकी अमवात हुई, इस तरह हमारे साथ भी हमारे फेज़ में कुदरती तौर पर कोई खुदा ना खास्ता हादसा पेश ना आए। तो स्पेशली ये वीडियो डीएचए फेज़ 4 के हवाले से है। इस टाइम पर स्क्रीन पर आपको एक एनिमेशन शो हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं आपको वाइट कलर के 4 सेक्टर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। सेक्टर ए, बी और सी, इसके साथ ओवरसीज सेक्टर। उसके अलावा आपको ARL नेचर रिजर्व पार्क जो सेक्टर बी में मौजूद है वो ग्रैंड मास्क आपको नज़र आ रही है। रेड लाइन स्पेशली सबसे हाईलाइट जो हो रही है वो रेड लाइन शो हो रही है। रेड लाइन आपको बता दूं ये बेसिकली सेंट्रल बुलेवार्ड और मेन लिंक रोड के सेंटर से गुजरने वाला वो नाला है जो सेक्टर ए और सी का सारा पानी लेकर रिवर दरिया सवां में आके उसको फेंकता है। सेक्टर सी और सेक्टर ए के दरमियान जो रेड लाइन चल रही है ये बेसिकली सेंट्रल बुलेवार्ड है, और सेक्टर सी और सेक्टर बी के दरमियान जो सेंट्रल रेड लाइन गुजर रही है जो मस्जिद से लेफ्ट टर्न ले रही है, ये बेसिकली मेन लिंक रोड की है जो सेंट्रल बुलेवार्ड से आता हुआ लिंक ये नाला है समा में आके गिरता है। इसके साथ आपको ब्लू कलर आपको जो लाइनें नज़र आ रही हैं ये बेसिकली वो नाले हैं जो ओपन है, जहाँ से सेक्टर ए में से पानी होता हुआ वहाँ पर सेंट्रल बुलेवार्ड वाले नाले से आता है और वहाँ से होता हुआ वो दरिया सवां की तरफ मूव करता है। बाकी अदरवाइज तो पूरे डीएचए फेज़ 4 के सेक्टर ए बी सी में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ड्रेनेज सिस्टम के जाल जो है ना वो बिछाए हुए हैं। ये इमेज शो करने का मकसद ये है कि जैसे जैसे यहाँ पे कल जब मैं परसों ड्रोन फ्लाई करने के लिए गया, वहाँ पर ड्रोन फ्लाई किया, मुझे चंद पॉइंट्स ऐसे नज़र आए जो कि थोड़े स्ट्रेस पॉइंट्स थे। इसी एनिमेशन में आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं जिस पर नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5। ये बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पे मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि यहाँ पर पानी का प्रेशर ज़्यादा था। आगे चलकर इन्हीं पॉइंट्स की मैं आपको ड्रोन फुटेज भी दिखाऊंगा और चंद मोबाइल की ली गई इमेजेस भी दिखाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कीचड़ नज़र आ रहा था। नंबर 1 पॉइंट जो है जहाँ मुझे स्ट्रेस पॉइंट लगा, ये वो पॉइंट है जहाँ पे सेक्टर ए के जो 10 मरला के प्लॉट डेवलप किए जा रहे हैं वहाँ से होता हुआ पानी यहाँ पर आकर यहाँ से आगे की तरफ मूव कर रहा था। इस नंबर 1 पॉइंट पे जो पॉइंट है इसकी आपको ड्रोन फुटेज इस टाइम पे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मट्टी आपको नज़र आ रही होगी और एक लेफ़्ट साइड पे खुला नाला नज़र आ रहा है। जिस तरह ड्रोन फुटेज आगे बढ़ रही है आपको 10 मरला वाली कटिंग से ऊपर से गुजरती हुई एंड पे जाती है जहाँ पे अस्करी 14 के ऊपर घर बने हुए, नीचे थोड़ा सा आपको पानी खड़ा हुआ नज़र आता है। अगली जो नंबर 2 जो पॉइंट है वो बेसिकली स्ट्रीट 9 और फर्स्ट एवेन्यू के साथ पॉइंट है जहाँ पर कीचड़ बना हुआ था। इससे पहले आप देख लें कि जो पॉइंट 1 था वहाँ की मोबाइल इमेज इस टाइम पे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आई हुई थी। और इसी जगह पे आपको बता दूँ ये जो मिट्टी पानी के साथ आई थी बेसिकली इस वजह से आई थी कि डेवलपमेंट हो रही है और प्लॉट सारे यहाँ पर खुले हैं, कोई घर वगैरह करीब नहीं बने हुए जहाँ से प्लाटों से पानी ये जो मिट्टी पानी के साथ आई, पानी प्रेशर के साथ था जो साथ अपने मिट्टी को लेकर आ गया। इसी तरह सेकंड पॉइंट पे भी सेम सिचुएशन थी, यहाँ पर भी थोड़ी मिट्टी और उसके साथ पत्थर आए हुए थे। नंबर 3 पॉइंट जो था वो सेंट्रल बुलेवार्ड बनती है वहाँ से ये जो पानी ऊपर से सेकंड एवेन्यू से आ रहा है और जो स्ट्रीट नंबर 10 वाला नाला है वहाँ से होते हुए और फोर्थ एवेन्यू से जो आ रहा है, फोर्थ एवेन्यू वाला बेसिकली ये बंद नाला था। ऊपर जो साथ लेफ्ट साइड पे जो छोटी लाइन ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है ये ऊपर जो क्लिफ्टन टाउन वाला एरिया है उसके साथ आरसीसी का एक नाला ओपन बना हुआ था जहाँ से अगर ऊपर से पानी आता है तो वो उस नाले से होता हुआ फोर्थ एवेन्यू से सेंट्रल बुलेवार्ड पर आकर गिरता है। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है। नंबर 3 पॉइंट का अगर आप मोबाइल इमेज देखें तो आपको स्क्रीन पर आपको मोबाइल इमेज नज़र आ रही है जहाँ से मिट्टी उस टाइम पे क्योंकि धूप निकल आई थी मिट्टी जो है ना वो साफ़ कर दी हुई थी, वहाँ पर आपको दाग नज़र आते हैं। वहाँ पर भी प्रेशर पॉइंट बना, वहाँ पर स्ट्रेस पॉइंट बना जहाँ पर पानी ज़ोर से आकर यहाँ पर इकट्ठा होता था और अपने सार मिट्टी को भी
लेकर आया। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट है, वहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी, और नंबर 5 पॉइंट पर भी सेम सिचुएशन थी। अच्छा, ये सारे पॉइंट वो हैं दिखाए गए हैं जहाँ पर ओपन नाला आ रहा था। हालांकि इसके अलावा भी जो है ना वो ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड भी है, जो है ये बाहर जितना बारिश का पानी सड़क के ऊपर, वो सारा इन नालों से होता हुआ यहाँ पर आ रहा था। एक बात स्पेशली याद रखें, ये पोटोहार का एरिया है जहाँ पर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। DHA फेज़ 5 में तो इस तरह के 3-4 बड़े जिन नाले हैं। DHA फेज़ 4 में सिर्फ एक यही नाला है जो सेंट्रल बुलेवार्ड से होता हुआ मेन लिंक रोड को कनेक्ट करता है, और मेन लिंक रोड से दरिया स्वां में पानी को लेकर वहाँ पर उसका आउटर है। तो यहाँ पर एक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिज़ाइन फ्लॉ मुझे नज़र आता है कि स्ट्रीट 10 वाला जो नाला है, जो 10 मरले वाली स्ट्रीट से आता हुआ है, उसे बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए था सेंट्रल बुलेवार्ड पे, ताकि दो जगह पर जो है ना वो स्ट्रेस पॉइंट क्रिएट ना हो। शायद इसको मेरे ख्याल से जो है ना वो सेफ्टी ऑडिट इसका भी DHA फेज़ 4 का भी होना चाहिए कि इसको भी देखा जा सके कि आने वाले टाइम पे खुदा न खास्ता यहाँ पर भी कोई किसी किस्म का हादसा पेश आ सके। सेंट्रल बुलेवार्ड का जो नाला है, वो इस टाइम पे आपको ड्रोन फुटेज नज़र आ रही है। इस नाले को देख सकते हैं। ड्रोन फुटेज में आपको इतना बड़ा नहीं लगता, लेकिन इसके बाद मोबाइल की इमेज भी आपको दिखाता हूँ, वो उसमें भी आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक बड़ा नाला है। बड़े नाले के साथ जो है वो तकरीबन 1.5-2 फुट का आप कह लें कि वो RCC का वो स्टेप बना हुआ है। उसके बाद ऊपर लोहे का जंगला भी साइडों पे लगा हुआ है, और सेम इसी तरह आगे जब घूमता है वो मेन लिंक रोड वाली साइड पे आता है, तो सेम सिचुएशन वहाँ पर भी बनती है। इसके अलावा एक और ड्रोन फुटेज आपको स्क्रीन पर जो है वो नज़र आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एवेन्यू, ये बेसिकली फर्स्ट एवेन्यू जो सेक्टर ए वाली फर्स्ट एवेन्यू है, जहाँ से आप सेंट्रल बुलेवार्ड के साथ वो आकर कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होने के बाद सेंट्रल बुलेवार्ड में पानी गिरेगा, और सेंट्रल बुलेवार्ड से आके मेन लिंक रोड की तरफ ये चली जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और आपको ड्रोन फुटेज इस टाइम पे स्क्रीन पर शो हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं सेक्टर ABC जो है ना, वो तीनों सेक्टर आपको इस ड्रोन फुटेज में आपको ना वो महसूस होता है कि ये तीनों जो सेक्टर B है वो बिल्कुल लेवल है, और सेक्टर A और C में दोनों में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो स्लोप है। सेक्टर A एक तरफ सेकंड एवेन्यू से मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, सेकंड एवेन्यू से सेक्टर A जो है वो मेन लिंक रोड वाली साइड पे भी स्लोप कर रहा है, और इधर से फर्स्ट एवेन्यू वाली साइड पे भी आ रहा है। इधर से जो स्ट्रीट नंबर 9 और 10 वगैरह है, यहाँ से भी इसकी स्लोप है, और वो सेंट्रल बुलेवार्ड की तरफ जाती है। और सेक्टर C वाली स्लोप भी है, वो भी वहाँ से पानी भी नीचे आता हुआ, सेक्टर C की भी फर्स्ट एवेन्यू से पानी होता हुआ वो सारा सेंट्रल बुलेवार्ड में आता है, और यहाँ से होता हुआ मेन लिंक रोड, और मेन लिंक रोड से होता हुआ दरिया स्वां में गिरता है सेक्टर C वाले बिल्कुल ब्रिज के साथ। अच्छा, इसके अलावा चंद 3.4 ऐसे देखे हैं जहाँ पर थोड़ी लैंड स्लाइडिंग हुई थी, और लैंड स्लाइडिंग की वजह स्पेशली ये थी कि वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा था। DHA की मैनेजमेंट भी जब बरसात का मौसम होता है, उस वक्त वहाँ पर अगर आपने नया घर बनाना है, पोजीशन अप्लाई करते हैं, तो तकरीबन 2 महीने के लिए आप वहाँ पर कोई एक्सकवेशन नहीं कर सकते। वो इसी वजह से होती है कि सावन के मौसम में, बरसात में जब पानी आता है, तो एक्सकवेशन की वजह खुदा ना खास्ता किसी मिट्टी जो है वो वापस ना गिर जाए, या कोई खुदा ना खास्ता कुदरती तौर पर कोई हादसा ना पेश आए, जिस वजह से पोजीशन B बंद कर दी जाती है। बल्कि आजकल के दिनों में भी आप देख लें, जहाँ जिस फेज़ में डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, वो इस टाइम पर नहीं हो रहे, क्योंकि बरसात का मौसम है, पानी आता है, जिसकी वजह से मसाइल पेश आ सकते हैं। इस टाइम पे आपको जो ड्रोन फुटेज नज़र आ रही है, वो सबसे पहले ओवरसीज सेक्टर की है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही आप परवेज़ मुशर्रफ रोड पर चढ़ते हैं, जो लोग वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पर थोड़ी सी लैंड स्लाइडिंग हुई थी, जो रिटेनिंग वॉल थी वो गिरी हुई थी। बल्कि कल मैं किसी को बात करते हुए सुन रहा था कि ओवरसीज सेक्टर वाली जो पहाड़ी है, वो पूरी पहाड़ी स्लिप हो रही है, और मैं बड़ा उस पर हंस रहा था कि यह पूरी पहाड़ी कैसे स्लिप हो सकती है। तो कल देखा तो वो वहाँ से ऊपर से आए हुए थे, क्योंकि वहाँ पे रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए वहाँ पे कुछ टाइम पहले डेवलपमेंट का काम हो रहा था। उसके अलावा आप एक और जगह ऐसी थी जो कि स्ट्रीट नंबर 14 सेक्टर A की, जहाँ पर जो कि ड्रोन फुटेज आपको सामने नज़र आ रही है, जहाँ से मट्टी होते हुए स्ट्रीट 9 में भी आई, वहाँ पर भी ऊपर से लैंडस्लाइड की, जिस वजह से वहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम हो रहा था। और नंबर 3 जो जगह थी, वो सेक्टर C का ब्रिज, आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिन पहले जो बारिशें हुई थी, उस वक्त उस ब्रिज को बंद कर दिया गया। उसकी वजह भी यही थी कि ऊपर अगर आप देखें तो इस ड्रोन फुटेज में भी आपको नज़र आ रही होगी कि मशीनरी वहाँ पर ऊपर जो रिटेनिंग वाल बन रही है, उस रिटेनिंग वाल की वजह से वहाँ पर काम हो रहा था, जिस वजह से वहाँ से मट्टी स्लाइड करके नीचे आई। जहाँ पर राइट साइड पे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ से कोई लैंड स्लाइडिंग वगैरह नहीं हुई, वहाँ से सारी सड़क बिल्कुल साफ़ थी। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को चाहिए कि यहाँ पर भी DHA फेज़ 4 की जो सीवेज सिस्टम है या उसका ड्रेनेज सिस्टम है, उसका भी एक सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, ताकि आने वाले किसी किस्म से भी कुदरती तौर पर
जो हादसा है उससे बचा जा सके, और स्पेशली सेक्टर डी की या ओवरसीज़ की या सेक्टर ए के 10 मरला की जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें भी ऐसे पॉइंट्स रखे जाएँ जहाँ पर ऐसे कुदरती हादसों से हमें बचा जा सके। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।